नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 29 अक्टूबर, दिन है आज गुरुवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। संपन्न हुआ लोकतंत्र का महापर्व हमारे बक्सर ज़िले में 60 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। राजपुर में ड्यूटी करने जा रही आंगनबाड़ी सेविका की सड़क दुर्घटना में मृत्यु। सड़क पर बाइक खड़ी करने को लेकर नगर थाना के नया बाजार तातो मोहल्ला में मारपीट, नामजद प्राथमिकी दर्ज। बक्सर में मतदान के कारण उत्तर प्रदेश बिहार सीमा को किया गया सील, चलाया गया सघन जांच अभियान। मुंडन संस्कार में शामिल होने आए चक्की के एक किशोर की रामरेखा घाट पर गंगा में डूबने से हो गई मृत्यु। जाप प्रत्याशी परमानंद यादव के आरोप से अनभिज्ञता जाहिर की आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव ने। बक्सर के कलेक्ट्रेट रोड के बीचों बीच गिरा एक पेड़, टला बड़ा हादसा। तो आइए अब खबरों को पढ़ते विस्तार से। तो सबसे पहले तो हम बात कर ले कि मैंने अपना मतदान किया, आपने भी ज़रूर किया होगा और लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने अपनी सहभागिता अवश्य निभाई होगी। तो लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ हमारे ज़िले में कल। सभी 60 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 10 तारीख का रिजल्ट ये बताएगा कि किस उम्मीदवार ने कितने मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए उनको आकर्षित किया या उनको प्रेरित किया अपने भाषण से, अपने वादों से, अपने मैनिफेस्टो से। किस पार्टी की सरकार बनेगी हमारे बिहार में, इसकी शुरुआत प्रथम चरण से हो गई और बक्सर ज़िले ने प्रथम चरण में ही बहुत ही अधिक संख्या में निकलकर मतदान किया। कोरोना के कारण ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाला यह चुनाव बहुत ही कम प्रतिशत दर्ज करेगा मतदान में, लेकिन जितनी कम होने की आशंका थी उतना कम नहीं हुआ। और बक्सर जिलाधिकारी का जो प्रयास रहा इस कोरोना काल में मतदान का परसेंटेज बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं जिलाधिकारी का प्रयास रंग ले आया। और अगर हम बात कर ले अपने ज़िले के चारों विधानसभा सीटों की, तो सबसे अधिक बक्सर में मतदान हुआ है। 54.80% मतदान दर्ज किया गया है, जो कि एस्टिमेटेड है, वो बक्सर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। इसके बाद ब्रह्मपुर की बारी आती है, जहां पर 54.30% मतदान किया गया है। वहीं राजपुर में 54.20% मतदान हुआ है, जबकि डुबरांव में तुलनात्मक रूप से सबसे कम मतदान दर्ज किया गया है। केवल 52.10% ही मतदान दर्ज किया गया है। कोरोना के कारण ऐसे भी अफवाह फैले कि जब कोरोना संक्रमण में मतदाता मतदान करने जाएंगे तो उनकी कोरोना टेस्ट की जाएगी। हालांकि थर्मल स्क्रीनिंग अवश्य हो रही थी, आपका टेम्परेचर अवश्य मापा जा रहा था। कई ऐसे बूथ बने थे जहां पर टेम्परेचर मापने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यह कतई गलत था कि आपकी कोरोना टेस्ट हो रही है। वहां पर कोरोना टेस्ट का कोई साधन नहीं था। हाँ, एहतियात के तौर पर टेम्परेचर ज़रूर लिया जा रहा था जो मतदाता मतदान करने के लिए जा रहे थे। कहीं ना कहीं इस अफवाह के कारण भी कुछ मतदाता, महिला या पुरुष, कोरोना काल में बूथ तक पहुंचने में नाकामयाब रहे या उन्होंने अवॉइड किया। कुल मिलाजुलाकर बहुत से ऐसे कयास चल रहे थे हमारे चारों विधानसभा सीटों पर कि मतदाता घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से मतदाता हैं जिनका ऐसा मानना था कि उनका पसंदीदा उम्मीदवार कोई नहीं खड़ा हुआ है और वो जाएँ तो किसके लिए जाए। लेकिन आखिरकार अंतिम समय आते आते अपने अपने दल या अपने अपने पार्टी या अपने अपने नेता को, चाहे वो निर्दलीय हो या दलीय हो, लोगों ने चुना। उनके लिए मतदान करने के लिए लंबी कतारें लगी। कहीं कहीं भीड़ कम रहा, कहीं कहीं भीड़ अधिक रहा। एक आध छोटी मोटी झगड़ों की खबर भी आई, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान रहा। और जो सुरक्षा व्यवस्था किया गया था हमारे बक्सर ज़िले में जिलाधिकारी के द्वारा, अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती की गई थी, कहीं ना कहीं उसका नतीजा ये रहा कि हमारे पूरे बक्सर ज़िले में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। हाँ, एक दो जगह से ईवीएम में खराबी की भी बातें निकल कर आई, जिसके कारण मतदान थोड़ा विलंब से शुरू हुआ। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ दिखी गई, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी। कहीं कहीं वहीं बहुत ही ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मतदान कराया गया। तो कुल मिलाजुलाकर बक्सर ज़िले के लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव में अपने विधायक को उन्होंने वोट किया, अपने भावी विधायक को वोट किया। अब 10 तारीख का इंतज़ार होगा सभी लोगों को कि क्या उनकी पार्टी की सरकार बनती है या क्या उनका उम्मीदवार दलीय उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार विधायक बनकर निकलता है। या 10 तारीख का इंतज़ार होगा। तब तक आप सुरक्षा और शांति बनाए रखें।
अपने ज़िले में, और आने वाले 10 तारीख को आपके उम्मीदवार की विजय या पराजय की सूचना आपको अवश्य मिलेगी। आगे बढ़ना चाहेंगे, एक दुखद खबर आ रही है कि राजपुर में ड्यूटी करने जा रही थी एक आंगनबाड़ी सेविका, लेकिन सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सुबह 7:30 बजे की घटना है। आंगनबाड़ी सेविका मृतक का नाम माया देवी बताया जा रहा है कि जो कि बहुआरा गांव की निवासी है। बाइक से वो सवार होकर अपने राजपुर अपने बूथ पर ड्यूटी करने देने के लिए जा रही थी। इसी क्रम में दैतरा बाबा पुल के पास विपरीत दिशा से जो बोलेरो आ रही थी उसके आमने सामने आ गए बाइक को लेकर बाइक सवार, जिससे कि बाइक का संतुलन बिगड़ गया और असंतुलित होने के कारण बाइक पर सवार आंगनबाड़ी सेविका गिर पड़ी, जिससे कि उनको चोट लगी। उनको उसी समय राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत उनको बक्सर के लिए रेफर कर दिया गया। बक्सर ले जाने के क्रम में ही उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी मृत्यु हो गई। निश्चित तौर पर जहां पर वो अपनी ड्यूटी देने जा रही थी वहां पर जब यह खबर पहुंची इनके बूथ पर, इनके परिवार वालों के पास, तो वहां पर मातम छा गया, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व था और ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए बाइक पर सवार होकर जा रही थी। एक और बात जो निकल कर आती है, ये सड़क दुर्घटना में कई सारे लोग अपनी ज़िंदगी को गंवा बैठते हैं। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्त्री बाइक पर बैठती है, तो चूँकि दोनों पैर उनका एक तरफ होता है, तो चालक को भी और बैठने वाले दोनों को भी सावधानी बरतनी होती है। ऐसे में बाइक का अनबैलेंस होने का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि बोझ ज़्यादातर एक ही साइड में होता है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है। पिछले कुछ दिनों पहले भी कुरान सराय के समीप एक ऐसी ही घटना देखने को मिली थी। आगे से इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अगर बाइक पर बैठकर, खासतौर से महिलाएं अगर एक तरफ पैर करके आप बैठती हैं, तो बहुत ही सावधानी से बैठे और चलाने वाले व्यक्ति से ही बोले कि वो पूरी सावधानी से चलाएं। आगे बढ़ना चाहेंगे, एक छोटे से विवाद पर बड़ा मारपीट दर्ज किया गया है बक्सर में। बक्सर के नगर थाना के नया बाजार की ये घटना है। एक व्यक्ति ने सड़क पर अपनी बाइक लगा दी थी। जो पीड़ित पक्ष के सूरज कुमार ने बताया कि वो अपनी दुकान को बंद करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में रामाशंकर नाम के एक युवक ने बाइक पर बैठे हुए थे और बाइक को रास्ते में खड़ा कर दिया था। उन्होंने उनसे हटाने को कहा, जिस पर कि वो आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए, और उसके बाद वो मामला समझा बुझाकर शांत करा लिया गया। वहाँ पर मामला ख़त्म हो गया। फिर अगले दिन सूरज के भाई अर्जुन रामाशंकर के घर की तरफ से गुजर रहे थे, जिस अर्जुन को पकड़कर रामाशंकर और उनके जो साथी मित्र और घर वाले हैं उन लोगों ने उनको पीट दिया। जब ये बात सूरज ने घर पे जाकर बताया, सूरज के भाई अर्जुन ने जब घर पे जाकर बताया, तो फिर से अर्जुन और सूरज रामाशंकर जी के दरवाजे पर पहुँचे। तो जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसमें सूरज के द्वारा यह कहा गया है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद एक बार फिर से लाठी और रॉड लेकर उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें कि 5-6 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें एक व्यक्ति की हालत भी गंभीर है। प्राथमिकी में ये बात कही गई है। अब पुलिस को यह जांच करना है कि दोनों पक्षों में जो लड़ाई हुई है वास्तव में दोषी पक्ष कौन है, और दोषी पक्ष को दंडित करना आवश्यक है। लेकिन एक और बात जानना आवश्यक है कि इतनी छोटी छोटी बात पर इतने बड़े बड़े झगड़े करना, इसी प्रकार छोटे छोटे विवाद से बड़ा झगड़ा रूप लेता है, और वो दुश्मनी की जड़, दुश्मनी का एक पौधारोपण होता है, और वही दुश्मनी पुश्तों तक चली जाती है। जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वो दुश्मनी निभाई जाती है। तो इस प्रकार के झगड़े से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार के झगड़े किसी भी पक्ष के लिए मुनासिब नहीं होता। फिलहाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसमें मारपीट के साथ साथ सोने की चेन छीनना, पैसा छीनना, इसका भी आरोप लगाया गया है और नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आगे बढ़ना चाहेंगे, बक्सर में मतदान के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को सील किया गया। सघन जांच अभियान चलाया गया कि कोई भी असामाजिक तत्व उस पार से इस पार आकर चुनाव में गड़बड़ी ना फैलाए। इसके लिए सारी पुल पर पुलिस तैनात रही। तमाम वाहन जो वहाँ से गुजर रहे थे उनकी सघन तलाशी ली गई पूरी तरीके से, चाहे वो पदयात्री हो, बाइक सवार हो या 4 व्हीलर पर सवार व्यक्ति हो। सबकी तलाशी लेने के बाद ही बिहार की सीमा में उनको प्रवेश दिया गया। इस प्रकार से बक्सर में और हमारे बक्सर ज़िले के चारों विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान कराने में उन तमाम हमारे पुलिसकर्मियों का भी सहयोग रहा, जो कि सारी पुल पर पूरे दिन ड्यूटी देते रहे और किसी भी असामाजिक तत्व को हमारे ज़िले में प्रवेश नहीं करने दिया। आगे बढ़ना चाहेंगे, एक दुखद खबर आ रही है कि मुंडन संस्कार में शामिल होने आए
एक किशोर की गंगा नदी में डूबने से मृत्यु हुई है। रामरेखा घाट पर पूरे परिवार के साथ पहुंचा हुआ था वह किशोर, जो कि चक्की गांव के रहने वाले थे सभी लोग। इसी क्रम में सारे लोग मुंडन समारोह में व्यस्त थे और वह किशोर अपना कपड़ा और अपने जूते घाट के किनारे उतारकर और गंगा में नहाने के लिए चला गया। मुंडन संस्कार में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग नहा रहे होते हैं और डुबकी लगाकर नहा रहे होते हैं। इस क्रम में अगर कोई डूब भी जाता है तो लोगों को ध्यान नहीं आता, उनको लगता है कि वो डुबकी लगाया है और इसी क्रम में ऐसी लापरवाही से इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है। जब खोजबीन शुरू हुआ तो बच्चे का कपड़ा देखा गया, उसके जूते देखे गए, लेकिन बच्चा नज़र नहीं आया। तो पुलिस वालों को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। तो परिवार वालों ने अपने माध्यम से ही तलाश शुरू की। तो तकरीबन 6 घंटे की तलाश के बाद बच्चे के शव को बरामद किया गया। बच्चा मर गया, परिवार वालों का साथ छोड़ दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा सबक, अनेकों परिवार मुंडन संस्कार कराने के लिए रामरेखा घाट पर जाते हैं। उनके साथ छोटे बच्चे, किशोर, बड़े बुजुर्ग सब लोग होते हैं। लेकिन मुंडन कार्यक्रम में या फिर वैवाहिक कार्यक्रम में लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने साथ लाए हुए छोटे बच्चों का ध्यान उनको नहीं रहता। किस प्रकार से वह बच्चा गंगा नदी में प्रवेश किया, कैसे वो गया, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए था। एक छोटी सी लापरवाही के कारण एक बच्चे की जान चली गई। जो भी दर्शक हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कभी भी आप ऐसे समारोह में शामिल होने के लिए बक्सर गंगा नदी के किनारे जाएं, तो आप अपने घर के छोटे सदस्यों का और बड़े सदस्यों का सबका ध्यान रखें और प्रयास करें कि जिनको तैरना नहीं आता उनको अंदर ना जाने दें, और अंदर अगर कोई नहाने भी जाता है तो बहुत ही करीब उनको नहाने के लिए सलाह दें। आगे बढ़ेंगे। आपको ज्ञात है कि जाप प्रत्याशी के कार के शीशे तोड़े गए। उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया विधायक शंभूनाथ यादव पर और उनके समर्थकों पर। जब शंभूनाथ यादव से मीडिया कर्मियों ने बात करना और कारण जानना चाहा कि मारपीट में उनका कितना हाथ है, तो उन्होंने पूर्ण रूप से अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने यह कहा कि उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है, कौन किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास मामला गया है मेरे खिलाफ, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अगर मैं दोषी होऊंगा तो पुलिस मेरे खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। फिलहाल अब ये चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन आगे जो मित्रवत व्यवहार है तमाम नेताओं का, जितने भी शब्द के वार छोड़े जाते हैं चुनाव में, हम तमाम जनता को यह ज्ञात होना चाहिए कि चुनाव के पश्चात ये सारे नेता चाहे किसी भी दल के हों, एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार रखते हैं। इनसे सीख लेकर तमाम जनता भी आप लोग मित्रवत व्यवहार रखें। चुनाव में कई दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि उनका विचारधारा, उनकी पार्टी अलग होती है। लेकिन चुनाव के चक्कर में अपने आपसी संबंध को ख़राब नहीं ही करना चाहिए। आप देखेंगे सारे पार्टी के नेता एक दूसरे से मिलते हुए नजर आएंगे और सभी लोग एक दूसरे के जीत पर बधाई देंगे और हार पर उनको ढांढस भी देंगे। आगे बढ़ना चाहेंगे। बक्सर के कलेक्ट्रेट रोड के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ गिर गया। शाम को 4 बजे की घटना है। आमतौर पर शाम को 4 बजे उस रोड में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। गनीमत मनाइए कि चुनाव का समय था और इस वजह से रोड सुनसान था और ये गिरा पेड़, और उस वक्त वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। कोई जान माल की क्षति तो नहीं हुई। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अक्सर देखेंगे सड़क के किनारे कई ऐसे पेड़ हैं जो सूख गए हैं, उनकी जड़ें कमज़ोर हो गई है, कभी भी वो गिर सकता है, लेकिन कोई उसकी सुध नहीं लेता। लकड़ी को दीमक चाट कर समाप्त कर देता है, लकड़ी सड़ जाता है। लाखों रुपए की लकड़ियाँ इस प्रकार बर्बाद होती है सड़क के किनारे, क्योंकि अगर सूखने के पश्चात उसको काट कर अगर बेच दिया जाए तो रेवेन्यू के तौर पर, सरकारी रेवेन्यू के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन ऐसे पेड़ों को सड़ा दिया जाता है, कोई काटने वाला नहीं होता, कोई बेचने वाला नहीं होता, और वक्त जब ऐसा आता है तो वही पेड़ कमज़ोर होकर किसी गाड़ी पर, किसी व्यक्ति पर गिर जाता है, तो जान और माल का नुकसान भी होता है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे पेड़ों को चिन्हित करें, उनको कटवा दे जो कि कमज़ोर हो गई है, पुरानी हो गई है, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, उनको कटवा दे, उनको बेचवा दे, और इससे क्या होगा कि सरकारी रेवेन्यू, सरकारी राजस्व भी हम बढ़ा पाएंगे। ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आपने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे ज़िले वासियों को शुभकामनाएं कि आपके ज़िले का चुनाव शांतिपूर्ण रहा। बक्सर ज़िला प्रशासन को शुभकामनाएं, ज़िलाधिकारी को शुभकामनाएं कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बक्सर में मैनेजमेंट किया और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराया। आप और हम, हमारा एसोसिएशन यही बनाए रखें, यही हमारी कामना है। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें और लोगों की मुस्कुराहट हमेशा आपकी बनी रहे, यही हमारी कामना है, और आप हमारे साथ बने हुए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।